Hello students, welcome to Defense Academy Vidisha's YouTube channel. I hope you all are good. जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हो कि इस कोरोना काल में आप सभी लोग घर में हैं, तो आपको जैसे ही पता होगा कि इंग्लिश की क्लास चालू हो चुकी है ना। तो हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था जेल प्रहरी, और ये एक बात और बतानी है कि एसआई का जो सिलेबस है वो भी क्या है, सेम है, सेम पैटर्न कवर करता है। कल हमने जाना था कि आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल को हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। आर्टिकल क्या है, एक पार्ट है, एक किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है, और एडजेक्टिव का पार्ट है तो वो किस भाग में डिवाइड है, 2 भागों में विभाजित है। जैसे कि एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया और एक इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। डेफिनेट आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, द आर्टिकल के लिए यूज होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, ए और एन के लिए यूज होता है। बट ग्रामर के रूल्स के हिसाब से ए को हम क्या बोलते हैं, आ, और एन को क्या बोलते हैं, अन। ठीक है, तो आज मैं थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं और फिर हम द के रूल को आगे करते हैं। ठीक है, जैसे कि द क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी, दैट टाइप ऑफ आर्टिकल विच इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नाउन। इसका मतलब ये है कि कोई भी निश्चित नाउन है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है या कोई सी भी प्लेस है, तो उसके क्या है, वो पर्टिकुलर नाउन के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। और द आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट है, द वाटर ऑफ द गंगा is being polluted। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज ओपन द विंडो। कहने का मतलब यह है कि जो द आर्टिकल है वो किसके लिए यूज होता है, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसके ये 2 क्या है, एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि क्या, गंगा यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर नाउन है। ठीक है, पर्टिकुलर नाउन हो गया तो वहां पर क्या लग गया, उसके आगे द। और जो वाटर है, वाटर के बेसिकली वाटर के आगे द कभी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वाटर भी क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, किसका, गंगा का, तो यहाँ भी क्या हो गया, द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसलिए ऐसे ही सेकंड वाला है, प्लीज ओपन द डोर, ओपन द विंडो, सॉरी विंडो, विंडो के आगे क्या लगा है, द। ये क्या है, नाउन है, और ये द क्या है, आर्टिकल। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लिख लें, द आर्टिकल का प्रयोग हम किसी निश्चित नाउन के लिए करते हैं या फिर किसी निश्चित संज्ञा के लिए करते हैं, और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब ए और एन को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या बनेगी, इज दैट टाइप ऑफ आर्टिकल which is used for unknown noun। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट टाइप ऑफ आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जिसका प्रयोग किसके लिए होता है, अनिश्चित नाउन के लिए, अनिश्चित संज्ञा के लिए। फॉर एग्जाम्पल ले लो, शी sang a song।
सेकेंड, शी इज अ डॉक्टर। अब ये दो एग्जाम्पल से समझना आप कि शी सैंग ए सॉन्ग, मतलब कोई भी लड़की है वो जिसका नाम नहीं है तो वो क्या है, शी सैंग ए सॉन्ग, वो गाना गाती है ना। शी इज अ डॉक्टर, वो क्या है, डॉक्टर है। अब कोई भी है, उसका नाम तो है नहीं है, तो अननोन हुआ, वो क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। तो इसलिए वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हमेशा, अनिश्चित संज्ञा के लिए अनिश्चित क्या नाउन के लिए क्या यूज किया जाता है, ए और एन, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। हिंदी में लिख लेना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ऐसे आर्टिकल जिनका प्रयोग हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, अनिश्चित संज्ञा के लिए। और ये एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हमने कल 3 पॉइंट, लास्ट क्लास में हमने 3 पॉइंट को ध्यान दिया था, उसको और अच्छे से ध्यान दे देते हैं, फिर रूल की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। हमने आर्टिकल में फर्स्ट रूल क्या था, हमारा आर्टिकल का फर्स्ट रूल क्या था कि स्ट्रक्चर होगा ये आर्टिकल प्लस नाउन, ये बेसिक है, पहला है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब नाउन को आप समझ लीजिए क्या, सन, ठीक है, और आर्टिकल को समझ लीजिए क्या, फादर, ठीक है। ये फादर और ये सन आपस में क्या है, पिता और पुत्र, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, चुने, फादर होंगे तभी क्या होगा, पिता होगा, पिता है तो भी तो क्या है, फादर है, जाहिर सी बात है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ए बॉय। अब बॉय क्या हो गया यहां पे, आपका लड़का, ठीक है। और आर्टिकल क्या है, फादर। तो मतलब क्या हुआ, नाउन से पहले क्या आएगा, किसका अस्तित्व है, आर्टिकल का। ये क्या है आपका आर्टिकल, और ये क्या है आपका नाउन। मतलब नाउन से पहले क्या आएगा आपका आर्टिकल, ठीक है। और आर्टिकल आया तो ये क्यों आया, इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया। जो नाउन है, जो बॉय क्या है, एक नाउन है, और नाउन का जो पहला शब्द है, जो पहला लेटर है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण क्या होता है, बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, मतलब व्यंजन होता है। तो व्यंजन है तो वहां पर किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम, ए का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहां ध्यान से समझना कि ये नाउन तो क्या था, सन था, ठीक है। सन क्या है, ये लड़का। अब एडजेक्टिव बीच में आ गया, एक मोटा सा व्यक्ति आ गया बीच में, समझना, ठीक है। और आर्टिकल क्या है इसके, फादर, ठीक है, फादर है। ये पिता और सन कहाँ गए थे, दोनों मेले में गए थे, समझ लेना। अचानक से क्या हुआ, उन दोनों का हाथ छूट गया और बीच में क्या आ गया, एक मोटा व्यक्ति, अननोन पर्सन, है ना, अननोन पर्सन आ गया। लेकिन लड़का किसको जानता है, फादर को, और फादर किसको जानता है, नाउन को। मतलब कहने का मतलब है नाउन किसके लिए आएगा, आर्टिकल के लिए। और आर्टिकल किसके लिए आता है, हमेशा नाउन का। अगर नाउन है सेंटेंस में तो आर्टिकल जरूर होगा, और आर्टिकल नहीं है तो फिर नाउन नहीं होगा, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये मोटा व्यक्ति है तो मोटा व्यक्ति कौन हो गया, एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव से मतलब नहीं है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, ठीक है।
अ टॉल बॉय। समझना ध्यान से। अब यहां पर नाउन है, गर्ल भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, ठीक है। अब यहां पर समझना कि आर्टिकल यहां पे ऑप्शन दे दिए एन, ठीक है। अब ये गर्ल है तो मैंने क्या किया था, क्या कहा था कि गर्ल का जो प्रोनाउंसिएशन होगा पहले शब्द का उसके हिसाब से हम आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन ये गलत होगा कि अगर आप यहां से गर्ल को देखोगे, जी को प्रोनाउंसिएशन करके क्या लिखोगे, आ लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही बी को देख के क्या कर दोगे, आ कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें देखना क्या है, जो बीच में एडजेक्टिव है, जो मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति का जो पहला क्या है, एडजेक्टिव का जो क्या है पहला लेटर, और बी का पहला जो ब्यूटीफुल का क्या है पहला लेटर। ये दोनों लेटर के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन ये क्या है, कंसोनेंट, और ये भी क्या है बी, कंसोनेंट, ठीक है। तो उसके उच्चारण के हिसाब से यहाँ आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। आई होप अंडरस्टैंड हो गए। जब हम ए और एन का रूल पढ़ेंगे तभी मैं बताऊंगा कि और रूल में क्या क्या होता है। ये तो एग्जाम्पल समझाने के लिए था। थर्ड रूल क्या था हमारा, अब क्या हुआ, बीच में एक और व्यक्ति बढ़ गया, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हो गया, थर्ड रूल आ गया। क्या हुआ, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गए, दो व्यक्ति और आ गए, लेकिन हमें क्या है, इन दोनों व्यक्तियों से मतलब नहीं है, हमें क्या नाउन और आर्टिकल से मतलब है। फर्स्ट, ही इज अ वेरी टॉल बॉय, she is dash very intelligent girl। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेम प्रोसेस होगी कि आर्टिकल ए या एन लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे जी है, ये इसको नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, अब ना तो एडजेक्टिव को देखना है, बस हमें क्या देखना है, एडवर्ब को। एडवर्ब का ये पहला जो शब्द का जो लेटर है और वी उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा। अब वी क्या है और वी क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, रफ कर देता हूँ। अब हम आते हैं रूल पर, दा के रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल आएगा दा का, यूजेस ऑफ द, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, द आर्टिकल used, the article is used before superlative degree। मतलब क्या, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा आर्टिकल का, द। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में रख ले, द आर्टिकल का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए करते हैं। अब मैं डिग्री समझा देता हूँ। जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है बेसिकली। क्या होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। ये 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, किसी भी निश्चित व्यक्ति, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या नाउन के बारे में बात की जाती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड क्या होता है, कंपैरेटिव, मतलब क्या हो गया कि अब दो व्यक्ति के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन का मतलब समझते हो, तुलना, किसी दो व्यक्ति के बीच में तुलना की जाए तो वो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है एडजेक्टिव की। और सुपरलेटिव किसको कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में
10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से मैंने टीचर ने कहा कि एक स्टूडेंट है जो रवि नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। तो क्या हुआ कि उस स्टूडेंट्स की ग्रुप में से वो लड़के की क्या हुई, एक क्वालिटी बाहर निकल के आई जो अलग स्टूडेंट्सों में नहीं थी। तो वो क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। वही हमें पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री को कैसे याद रखोगे आप? सुपरलेटिव डिग्री में अगर एडजेक्टिव के शब्द के पीछे क्या लगा हो, EST फॉर्म लगा हो या क्या लगा हो, मोस्ट हो, सेंटेंस में आए, तो वो क्या होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मान लो, ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सेकंड है, रानी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर फैमिली। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे है? ये नाउन है, ये नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है, बॉय से पहले क्या है? ये एडजेक्टिव आया नाउन से पहले, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, तो यहाँ पे EST फॉर्म लगा है, तो हम समझ गए क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री में किसका आर्टिकल का यूज होता है? द आर्टिकल, तो यहाँ ता लग जाएगा। ऐसे ही सेम सेकंड में यहाँ पे क्या आ गया? मोस्ट। इंटेलिजेंट से पहले क्या आ गया? मोस्ट, तो यहाँ भी क्या होगा? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आई होप ये रूल आपको समझ में आया। नेक्स्ट रूल पे कर जाते हैं, सेकंड रूल पे। रूल नंबर सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। हमारा रूल नंबर सेकंड है। रूल सेकंड कहता है कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या? किसी दो व्यक्ति के वस्तु के बीच में क्या करना? तुलना करना, कंपैरेटिव डिग्री। इसको आप कैसे याद रखोगे? अगर सेंटेंस में क्या दिख जाए? ऑफ द टू। अगर आपके सेंटेंस में ऑफ द टू दिख गया तो वो जाहिर सी बात है कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री को याद रखने के लिए क्या होगा? आपके एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगा होगा? वर्ड में ER लगा होगा या फिर क्या लगा हो? मोर हो, तो वो क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही इज डैश मोर ऑफ द टू बॉयज। सेकंड है, राजीव इज डैश टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे क्या आपको सेंटेंस में क्या पकड़ा कि आपने ऑफ द टू बॉयज आ गया, ये नाउन हो गया, पीछे ऑफ द टू बॉयज आ गया। ठीक है, तो राजीव यहाँ पे क्या आएगा? मोर आ गया और ऑफ द टू बॉयज आ गया। यहाँ भी सेंटेंस में राजीव से टॉलर क्या आ गया? यहाँ भी ऑफ द टू बॉयज आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? द आर्टिकल का यूज होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लिख लें कि द आर्टिकल का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए किया जाता है ना, उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिख लेना। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड कहता है, हमारा रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कंस्ट्रक्शन पैरेलल। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ही अच्छा आप लोगों को। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है,
वो रोज सुबह उठ के कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है, मतलब 9 बजे ऑफिस जाता है। अब वो व्यक्ति क्या जा रहा है? ऑफिस को जा रहा है डेली। अब उसके पास एक पेट है, ठीक है, पेट समझ लो डॉगी, है ना, डॉगी है उसका पेट। तो वो क्या करता है कि जब भी वो ऑफिस के लिए घर से निकलता है तो उसके पीछे पीछे क्या होता है, उसका डॉगी भी उसके पीछे पीछे उसके साथ जाने लगता है। जितना उसका मालिक आगे बढ़ता जाएगा उतना ही उसका डॉगी उसके पीछे जाता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है। जितना वो आगे जाएगा उसके पीछे पीछे उसका डॉगी जाता जाएगा, है ना। तो पहला कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कौन सा होता है? कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव ER फॉर्म या मोर फॉर्म, है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें कि डैश हायर यू गो, कॉमा डैश कूलर यू फील। सेकेंड वन है डैश you want more you want, sorry, dash more you want, comma dash more you get। मतलब हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाते रहोगे उतना ही क्या करोगे आप, उतना ही ठंड महसूस करोगे। तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, हमेशा ER है, यहाँ भी ER है, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे मोर है, तो सब जगह क्या होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। और बाकी का जो भी टॉपिक है द आर्टिकल्स का, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्लास में। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की जितनी भी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।